वेलकम टू सब्सक्राइबर्स ऑफ टारगेट 100 मैथमेटिक्स। हाँ जी, 11th क्लास। आज की इस वीडियो में हम फाइनल एग्जाम 2024 का सेक्शन सी करने वाले हैं। इस सेक्शन में 3 मार्क्स के 6 क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 26। इन ए ग्रुप ऑफ 65 पीपल 40 लाइक क्रिकेट, 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस। हाउ मैनी लाइक टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट? हाउ मैनी लाइक टेनिस? ये क्वेश्चन डिलीटेड सिलेबस में से आ गया है, कोई बात नहीं। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करना है। लेट ए बी द सेट ऑफ पीपल हु लाइक क्रिकेट, एंड बी the set of people who like tennis. ओके, टोटल पीपल कितने हैं? 65। इट मीन्स n ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू 65। 40 लाइक क्रिकेट यानी n ऑफ A की वैल्यू यहां पर 40 हो गई है। 10 लाइक बोथ का मतलब होता है n ऑफ A इंटरसेक्शन B, 10। हमें फाइंड करना है टेनिस ओनली। टेनिस को आपने क्या माना है? B माना है, यानी फर्स्ट पार्ट में हमें फाइंड करना है n ऑफ B माइनस A। लेकिन इसके लिए हमें पहले जिस वैल्यू की ज़रूरत होगी वो कैलकुलेट करनी पड़ेगी। यहाँ आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे n ऑफ A यूनियन B का। n ऑफ A यूनियन B क्या होता है? NA प्लस NB माइनस n ऑफ A इंटरसेक्शन B। ओके, A यूनियन B की वैल्यू 65, NA की वैल्यू 40, NB पता नहीं है, और इंटरसेक्शन की वैल्यू 10। 40 माइनस 10 30, प्लस का 30 लेफ्ट साइड आकर माइनस का हो जाएगा। 65 में से जब आप 30 को माइनस करेंगे तो वैल्यू आएगी 35। n ऑफ B की वैल्यू आ गई है 35। इट मीन्स 35 पीपल लाइक टेनिस। बी को हमने टेनिस माना हुआ है, इन्होंने कहा है हाउ मैनी लाइक टेनिस, तो 35 पीपल लाइक टेनिस, ये वाला पार्ट हो चुका है। नाउ टेनिस ओनली का क्या मतलब है? टेनिस ओनली का मतलब है बी माइनस ए, यानी जिन्हें सिर्फ टेनिस पसंद है, क्रिकेट पसंद नहीं है, तो बी में से ए को आप माइनस करेंगे। और इसका रूल क्या होता है? पहले लिखा जाएगा n ऑफ बी और उसमें से माइनस करेंगे आप n ऑफ A इंटरसेक्शन B को। ओके, n ऑफ B अभी अभी कैलकुलेट किया है आपने 35। इंटरसेक्शन की क्या वैल्यू है? 10। 35 माइनस 10 की वैल्यू 25, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 27। काफी इजी क्वेश्चन है डोमेन और रेंज का। fx की वैल्यू है माइनस मॉडुलस x। fx इज इक्वल टू माइनस मोड x। हमें इसकी डोमेन और रेंज बतानी है। आल्सो फाइंड वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इज इक्वल टू -5। ओके, इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए मॉडुलस x की डेफिनेशन। इसका आंसर खुद यही होता है अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, माइनस का x होता है अगर x लेस देन 0 हो। गिवन फंक्शन में यहाँ माइनस है तो हम इसमें यहाँ माइनस ऐसे लगा देंगे, चेंज हो जाएगा। यहाँ पर माइनस, ये वैल्यू एज इट इज, और ये जो माइनस है ये प्लस बन जाएगा और ये वैल्यू एज इट इज। ओके, अब हम इस फंक्शन की बताते हैं डोमेन। डोमेन क्या होता है कि आप इस फंक्शन में x के प्लेस पर कौन कौन सी वैल्यूज पुट कर सकते हैं। यहाँ तो हम सभी रियल नंबर्स ले सकते हैं, सिंस फंक्शन इज डिफाइंड फॉर ऑल x belongs to R. सो डोमेन क्या हो जाएगी? R।
x की जगह आप कोई भी रियल वैल्यू पुट कर सकते हैं, इसलिए डोमेन है R। और रेंज की एक खास बात देखिए, आप यहाँ पर x को कोई भी मान दें, कोई भी वैल्यू पुट करें, लेकिन आंसर हमेशा क्या आएगा? नेगेटिव। कैसे आएगा? देखिए, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है माइनस मॉडुलस एक्स। आपने x के प्लेस पर 1 पुट किया, आंसर क्या आएगा? -1। अगर आपने माइनस का 1 पुट किया तब आप -1 ऐसे लिखेंगे, लेकिन -1 का मॉडुलस क्या होता है? +1। बाहर वाला माइनस तो आएगा ही आएगा। एफ ऑफ 0 अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 0। ओके, इट मीन्स आप चाहे कोई भी वैल्यू पुट करें, आंसर हमेशा नेगेटिव आएगा। सो रेंज विल बी -∞ अप टू 0। 0 की तरफ से क्लोज्ड इंटरवल, क्योंकि आंसर 0 भी आ सकता है, और इन्फिनिटी की तरफ से हमेशा इंटरवल ओपन रहता है। सो रेंज विल बी दिस वन। नाउ हमें कैलकुलेट करना है एफ ऑफ -5। एक्स की वैल्यू -5 माइनस, यहां आप लिखेंगे -5। ये माइनस इस मॉडुलस की वजह से फिनिश हो जाएगा और आंसर क्या आएगा? -5। बस इतना सा क्वेश्चन है ये। नाउ क्वेश्चन नंबर 28, यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ये भी डिलीटेड सिलेबस में से क्वेश्चन आ गया है। पीएमआई का पूरा चैप्टर डिलीट हो चुका है, लेकिन क्वेश्चन आपके एग्जाम में। प्रूव दैट फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n 1 + 2 + 3 + n लेस देन दिस। पीएमआई के क्वेश्चंस काफी इजी होते हैं और इन्हें करने का जो मेथड है वो आज आप समझ लीजिए। देखिए कैसे। सबसे पहले आपको n के प्लेस पर 1 पुट करना है। पुट n = 1। पुट n = 1। n = 1 का मतलब लेफ्ट साइड में होता है सिर्फ फर्स्ट टर्म, आपको सिर्फ ये वाली टर्म लिखनी है, और राइट साइड में जहां जहां n है वहां वहां आपको 1 पुट करना है। 1 लेस देन 1/8। n के प्लेस पर जब आप 1 पुट करेंगे तो 2 1 ज़ा 2 + 1 होल स्क्वायर। 1 लेस देन 2 + 1 की वैल्यू 3, 3 का स्क्वायर बन जाएगा 9, 9/8। और 9/8 को आप क्या लिख सकते हैं? 8 1 ज़ा 8 पॉइंट, अगेन 8 1 ज़ा 8, विच इज ट्रू। ये बात सही है, 1 लेस देन 1.1 होता है। दिस इंप्लाइज P1 is true। ओके, नाउ आपको लिखना है लेट Pk is true। दैट इज, हमने मान लिया कि Pk ट्रू है। इस स्टेटमेंट में जहां जहां n है वहां वहां आप k लिख देंगे और बाकी स्टेटमेंट एज इट इज, यानी 1 + 2 + अप टू सो ऑन प्लस k लेस देन 1/8, 2k + 1 का होल स्क्वायर। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, इस मेथड में क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए आपको हर क्वेश्चन में सबसे पहले n के प्लेस पर 1 लिखना है और इसे प्रूव करना है। k के लिए हमेशा मान के चलना है। पूरी स्टेटमेंट में आप n की जगह k पुट कर देंगे और उसके बाद k + 1 के लिए अगेन हमें प्रूव करना है कि ये रिजल्ट ट्रू होगा। अगर ऐसा आप तीनों जगह ट्रू प्रूव कर देते हैं, इट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू कैपिटल N, यानी नेचुरल नंबर्स के लिए ये बात बिल्कुल सही हो जाएगी। ओके, अब आप एक बात बताइए, 4 इज लेस देन 7। अगर मैं चाहूं कि इस लेस के प्लेस पर इक्वल लिख दूं तो 7 में से मुझे 3 को माइनस करना पड़ेगा, तब ये दोनों टर्म्स क्या आ जाएंगी? इक्वल। यानी बड़े नंबर में से अगर आप कोई नंबर माइनस कर देते हैं तो छोटे नंबर के इक्वल लिखा जा सकता है। यही बात मैं यहाँ अप्लाई करने वाली हूँ। 1 + 2 + अप टू सो ऑन प्लस k, मैंने इस लेस देन को इक्वल में चेंज कर दिया।
ये बड़ा नंबर था और इसमें से मैंने कोई नंबर माइनस कर दिया। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ लिख दिया टी, ओके, वेयर टी इज एनी आर्बिट्रेरी नंबर, ओके, टी इज एनी आर्बिट्रेरी नेचुरल नंबर, कोई भी ये नंबर हो सकता है। अब इसे हम बना देंगे, ये है फर्स्ट इक्वेशन। और अब हमें लिखना है वी शैल प्रूव दैट पी के प्लस 1 इज ट्रू। हमें ये प्रूव करेंगे कि पी के प्लस 1 ट्रू होगा। दैट इज जहां जहां n है स्टेटमेंट में, आपको वहां वहां अब की बार के प्लस 1 लिखना है, ओके। स्टेटमेंट किस में रिड्यूस हो जाएगी, 1 + 2 + 3 अप टू सोन के प्लस 1 लेस देन 1/8 टू ब्रैकेट n के प्लेस पे आपने k + 1 विद इन ब्रैकेट लिखना है। ये वाला +1 स्टेटमेंट में ही है और ये है होल स्क्वायर। देखिए जब आप इस n के प्लेस पर k + 1 लिखेंगे तो ये +1 तो पहले से ही है स्टेटमेंट में, तो ये एज इट इज लिखा जाएगा, ओके। दिस इंप्लाइज 1 + 2 + 3 प्लस अप टू सोन, ये है लास्ट टर्म। और इस लास्ट टर्म से पहले कौन सी टर्म आएगी, k, ये है k + 1 लेस देन 1/8। ये ब्रैकेट जब आप ओपन करेंगे तो यहाँ बनेगा 2k + 2, ओके। और जो यहाँ 2 बनेगा वो इस 1 में ऐड होकर बन जाएगा 3 और ये आ गया होल स्क्वायर, ओके। इसे प्रूव करने के लिए अब हम लेकर चलेंगे लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड में इतना जो पोर्शन है इसकी वैल्यू हम फर्स्ट इक्वेशन से पुट करेंगे। देखिए 1 से लेकर k तक की टर्म्स का सम क्या है, ये वाली टर्म। तो मैं इसके प्लेस पर ये वाली टर्म पुट कर दूंगी, यानी 1/8 2k + 1 का होल स्क्वायर माइनस t, और ये लास्ट वाली टर्म आप एज इट इज लिखेंगे, ओके। और अब हमें ये वाली साइड लेकर आनी है जो अपने आप ही बड़े आराम से आ जाएगी। देखिए कैसे आएगी, ये जो -t है इसे तो आप बाद में लिख लें, 2k + 1 का होल स्क्वायर, यहाँ पर लिखेंगे आप k + 1, -t को साइड में रहने दें, ओके। दिस इज इक्वल टू 8 आपने एलसीएम लिखा, 2k + 1 का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगाएंगे, a² + b² + 2ab। एलसीएम लिया तो यहाँ बनेगा 8k + 8 -t एज इट इज, कोई दिक्कत नहीं, आराम से सवाल करते जाइए। 8 + 4 12 k + 9, ये 1 इस 8 में ऐड हो जाएगा, ये वाला 8 एज इट इज, -t भी एज इट इज, ओके। अब ध्यान से देखिए इस स्टेटमेंट को, क्या इसे 2k + 3 का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। a का स्क्वायर ये है, b का स्क्वायर ये है, और 2ab जब आप करेंगे तो 12k भी आ जाएगा, बाय में 8 -t, ओके। अब इक्वल का साइन चेंज होने वाला है लेस देन में। ये कोई नंबर है, इसमें से t माइनस हो रहा है, मैंने t को हटा दिया, t को मैंने हटा दिया तो ऑटोमेटिक अब ये वाला नंबर बड़ा हो गया लेफ्ट साइड वाले नंबर से, ओके। यही हमें आंसर लाना था। देखिए 1/8 2k + 3 का होल स्क्वायर, ये देखिए ये रहा आपका आंसर, 1/8 2k + 3 का होल स्क्वायर, ओके। यहाँ पर क्वेश्चन फिनिश हो गया है, सिर्फ एक लाइन आपको लिखनी है, thus pk + 1 is true whenever pk is true। जब जब pk ट्रू होगा तब तब pk + 1 भी ट्रू होगा। हेंस बाय PMI यानी प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, Pn is true for all n belongs to n। यहाँ आकर ये क्वेश्चन फिनिश होगा।
क्वेश्चन काफ़ी इजी है, कोई मुश्किल बात नहीं है इसमें, सिंपल सिंपल सा आपको सिंप्लीफाई करते जाना है बस। अंडरस्टैंड? नाउ इस क्वेश्चन की चॉइस में देखिए, जो ये स्टेटमेंट होती है हम उसे पी एन मानते हैं। ओके, नाउ इस क्वेश्चन की चॉइस में देखिए, हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी पीएमआई का ही है। देखिए, प्रूव द फॉलोइंग, ये है, और प्रूव द फॉलोइंग बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन, 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 2n-1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आंसर लाना है। ये क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसे ही होगा जैसे आपने ये वाला क्वेश्चन किया है। देखिए कैसे, ये है और वाला क्वेश्चन। सबसे पहले आपको स्टेटमेंट लिखनी है, पी एन 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2n-1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू n 2n-1 2n+1 डिवाइडेड बाय 3। ओके, चलिए एक बार फिर से पीएमआई के इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे अभी आपने किया था ये वाला क्वेश्चन। पुट n इज इक्वल टू 1, n को हम 1 पुट करेंगे। n इज इक्वल टू 1 का मतलब लेफ्ट साइड में क्या होता है, ओनली फर्स्ट टर्म यानी 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू, राइट साइड में जितने प्लेसेस पर n लिखा है उतने प्लेसेस पर आपको 1 लिखना है। 1 2-1 2+1 डिवाइडेड बाय 3। 1 का स्क्वायर 1 होगा, ये 1 और ये 3 यानी 3/3, ये दोनों कैंसिल, 1 इज इक्वल टू 1 आ गया। इस क्वेश्चन में और पहले वाले क्वेश्चन में ध्यान दें, यहाँ पर इक्वल का साइन है, पहले वाले में लेस देन था। इक्वल वाले क्वेश्चन और भी इजी होते हैं। विच इज ड्यू, सो P1 इज ड्यू। इतना आपको लिखने के बाद लेट करना है PK इज ड्यू, दैट इज जहां जहां n है वहां वहां आपको k लिख के फुल स्टेटमेंट लिखनी है। ओके, यानी 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन, यहां पर आपको k लिखना है। 2k-1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, n के प्लेस पर k यानी k+1, 2k+1 k 2k-1 2k+1। ओके, प्लस को आप पहले लिखें या बाद में लिखें, 2k-1 2k+1 डिवाइडेड बाय 3, यहाँ आएगा सिर्फ k। ओके, क्योंकि यहाँ पर n है, यहाँ k, यहाँ k, यहाँ k। नाउ इसे हम फर्स्ट इक्वेशन बनाकर छोड़ देंगे यहीं पर। अगेन we shall prove that pk+1 is true, that is जहां जहां n है वहां वहां अब की बार आपको रखना है k+1। देखिए ध्यान से, ये है n, यहां पर, यहां आप k+1 लिखेंगे विद इन ब्रैकेट 2k+1 -1 पहले से ही है स्टेटमेंट में और होल स्क्वायर एज इट इज। ओके, दिस इज इक्वल टू, पहली टर्म है n, वहां लिखा आपने k+1। दूसरी टर्म क्या है, देखिए 2n-1, 2n-1 में आपको n के प्लेस पर लिखना है k+1, बाकी टर्म एज इट इज। इसे जब आप सिंप्लीफाई करेंगे 2k+2-1 और 2-1 की वैल्यू 1। ओके, यानी सेकेंड टर्म में इसके प्लेस पर आप लिखेंगे 2k+1। सिमिलरली नेक्स्ट टर्म चेंज हो जाएगी 2k+3 में डिवाइडेड बाय 3। अगेन लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे, 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। क्या आपको पता है कि इस लास्ट वाली टर्म से जस्ट पहले वाली टर्म कौन सी होगी, जो आपकी k वाली लाइन में लास्ट टर्म है, यानी 2k-1 का होल स्क्वायर। ये आपको लिखना है
क्योंकि आपको फर्स्ट इक्वेशन का यूज़ भी तो करना है। और ये लास्ट वाली टर्म एज इट इज़, इसे आप सिंप्लीफाई कर लें, 2k+2 और -1, यानी ये बन जाएगा 2k+1 का होल स्क्वायर। ओके, अब इस पोर्शन पर आपको फर्स्ट इक्वेशन का यूज़ करना है। यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू ये है k इंटू 2k-1 2k+1 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 2k+1 का होल स्क्वायर। ये टर्म कॉमन आ जाएगी। 2k+1 को आपने कॉमन लिखा, क्या बचेगा? ये दोनों टर्म्स हम इनकी मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं। 2k² - k डिवाइडेड बाई 3 प्लस ये थी पावर 2, इसमें से एक पावर बाहर चली गई तो यहाँ बचेगा 2k+1। ओके, सिंपल। 3 एलसीएम लीजिए, 2k² - k लिखिए, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। फर्स्ट टर्म एज इट इज। ओके, नाउ 2k+1 6 - 1 क्या आंसर होगा? प्लस का 5 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 3। ओके, अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसे आप सिंप्लीफाई करेंगे। ऐसे 2 नंबर्स आपको फाइंड करके लाने हैं जिनकी मल्टीप्लाई कितनी आती हो, 3 2 ज़ा 6, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से क्या बनना चाहिए? 5 बनना चाहिए। तो ऐसे दो नंबर 2 और 3 ही हैं, यानी मिडिल टर्म को आपने स्प्लिट कर दिया। 2k + 3k प्लस 3 एज इट इज डिवाइडेड बाई 3 एज इट इज। इन दोनों टर्म्स में से आप क्या कॉमन लिख सकते हैं? 2k। यहाँ से कॉमन लिखा 2k, क्या बचा? k+1। यहाँ से 3 कॉमन आ जाएगा, k+1 बचेगा डिवाइडेड बाई 3 एज इट इज, और ये ब्रैकेट क्लोज। नाउ k+1 आप कॉमन लिखेंगे, 2k+1 पहले से ही है, k+1 आपने और कॉमन लिख दिया, क्या बचेगा? 2k + 3 डिवाइडेड बाय 3। और अब देख लीजिए, क्या आपको यही आंसर चाहिए था? देखिए, राइट साइड हमें क्या लेकर आनी थी? ये है राइट हैंड साइड, k+1 2k+1 2k+3, k+1 2k+1 2k+3 डिवाइडेड बाय 3। दिस इज इक्वल टू RHS। बस लास्ट में आपकी वही सेम 2 लाइंस लिखी जाएंगी। 10 pk+1 is true whenever pk is true. Okay, hence by PMI, principle of mathematical induction, Pn is true for all n belongs to n। और इसी के साथ ये PMI का क्वेश्चन फिनिश। अंडरस्टैंड? सिंपल सी कैलकुलेशन है बस, और ज़्यादा कुछ नहीं है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 काफ़ी इजी क्वेश्चन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द पॉइंट्स आर कोलिनियर। पॉइंट्स कोलिनियर कब होते हैं? जब उनसे बनी लाइंस की स्लोप्स इक्वल आ जाएं। क्वेश्चन कैसे स्टार्ट करेंगे आप? क्वेश्चन नंबर 29, लेट गिवन पॉइंट्स बी। सबसे पहले आपको गिवन पॉइंट्स को नेम देने हैं। a x-1, b 2 1, c 4 5। ओके, a b एंड c विल बी कोलिनियर इफ, ये एक ही लाइन पर पॉइंट्स कब होंगे? इफ स्लोप ऑफ ए बी, अगर ए बी की स्लोप इक्वल आ जाए स्लोप ऑफ बी सी के। ओके, अब ए बी की स्लोप का क्या फॉर्मूला होगा? 2 पॉइंट स्लोप कैलकुलेट होती है y2 - y1 x2 - x1, ये होती है स्लोप यानी m। अब ए और बी ये पॉइंट्स हैं हमारे पास, y2 - y1, 1 में से आप -1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा? +1, और फिर x2 - x1।
यानी ए बी की स्लोप क्या लिखी जाएगी, ये तो फॉर्मूला है, इसे आप बॉक्स में बंद कर दें। और ए बी की स्लोप बन जाएगी 1 माइनस -1, यानी y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। दिस इज इक्वल टू बी सी की स्लोप के लिए ये है b, ये है c, y2 माइनस y1 यानी 5 माइनस 1 और 4 माइनस 2, डबल माइनस प्लस बन जाएगा, यानी 1 + 1 2 माइनस x इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 2, 2 2 ज़ा 4, 1 + 1 की वैल्यू 2, 2 माइनस x इज इक्वल टू 2, 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये टर्म यहाँ आ जाएगी, 2 माइनस x इज इक्वल टू 1, माइनस x दूसरी साइड जाकर प्लस का बन जाएगा, 1 इस साइड आकर माइनस का, और x की वैल्यू आ जाएगी 1, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। ओके, हमें x की वैल्यू ही फाइंड करनी थी ताकि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हो जाएं। कोलिनियर का मतलब होता है एक ही लाइन पर। हमने इसे कैसे प्रूव किया है, ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी और ये है पॉइंट सी। हमने इन दोनों लाइंस की स्लोप को इक्वल प्रूव कर दिया, और जब लाइंस की स्लोप इक्वल होती हैं तो वो लाइंस होती हैं पैरेलल, ऐसे। लेकिन इन लाइंस में क्या खास बात है, ये जो पॉइंट बी है ना, ये बिल्कुल कॉमन है। कॉमन का मतलब ये पॉइंट यहाँ आकर फिनिश होगा और दूसरी लाइन को यहीं से चलना पड़ेगा, और जब दूसरी लाइन यहीं से चलेगी तो ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हो जाएंगे। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 30। वाह, कितना अच्छा सवाल है। लिमिट के क्वेश्चंस तो बिल्कुल इजी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, फंक्शन की वैल्यू गिवन है f(x) इज इक्वल टू x² - 1 अगर x लेस देन इक्वल टू 1 है, माइनस x² - 1 अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। ओके, हमें कैलकुलेट करनी है लिमिट x टेंस टू 1 f(x). पहले हम कैलकुलेट करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड में 1 के ऊपर छोटा सा माइनस आ जाता है, और अब हम इसे रीड करते हैं x छोटा है 1 से। स्टेटमेंट में जाइए, x छोटा है 1 से, उस टाइम जो फंक्शन डिफाइन है वो आपको यहाँ लिखना है। लिमिट x टेंस टू 1 माइनस, फंक्शन की वैल्यू है x² - 1। नाउ पुट x इज इक्वल टू 1 माइनस h एज x टेंस टू 1, h टेंस टू 0। ओके, अब जहां जहां x है वहां वहां आपको लिखना है 1 माइनस h होल स्क्वायर, बाकी टर्म एज इट इज, और लिमिट यहाँ चेंज हो जाएगी h टेंस टू 0। अब h के प्लेस पर जैसे ही आप 0 लिखेंगे, यहाँ बचेगा सिर्फ 1 माइनस 1 और आंसर आ गया 0। नाउ राइट हैंड लिमिट में क्या होता है, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस आ जाता है यहाँ, और अब आप इसे रीड करेंगे x बड़ा है 1 से। ओके, और जब x 1 से बड़ा होता है तब फंक्शन कैसे डिफाइंड है, ये x बड़ा है 1 से तब फंक्शन डिफाइंड है -x² - 1। ओके, नाउ पुट x इज इक्वल टू 1 प्लस h अगेन एज x टेंस टू 1, h टेंस टू 0। लिमिट h टेंस टू 0, इस x² के प्लेस पर आपको लिखना है 1 प्लस h का स्क्वायर, बाकी टर्म्स एज इट इज। और अब h के प्लेस पर आप 0 पुट कर देंगे तो यहाँ बनेगा माइनस, ये वाला 1 बच जाएगा, और ये -1 तो है ही, यानी वैल्यू क्या आ गई -2। लेफ्ट हैंड लिमिट आई 0, राइट हैंड लिमिट आई -2। ये तो गलत बात, दोनों अनइक्वल हो गए। लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, हेंस लिमिट x टेंड्स टू 1 f(x) डजंट एग्जिस्ट। ये लिमिट तो एग्जिस्ट ही नहीं करती। ओके, क्योंकि दोनों लिमिट्स इक्वल नहीं है। नाउ इस क्वेश्चन की चॉइस में देखिए, ये तो और भी इजी क्वेश्चन है।
सिंपल सी बात है, डेरिवेटिव आपको फाइंड करना है। y इज इक्वल टू 5x क्यूब प्लस 3x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1। यहाँ आप रूल यूज करेंगे u इंटू वी का। u इंटू वी का रूल डेरिवेटिव में कैसे यूज होता है? फर्स्ट टर्म एज इट इज 5x क्यूब प्लस 3x माइनस 1, ये है फर्स्ट टर्म एज इट इज। सेकेंड का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव 1 होता है और 1 का डेरिवेटिव 0, यानी आपको यहाँ सिर्फ 1 लिखना है। प्लस अब सेकेंड टर्म एज इट इज, फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव करेंगे, यहां से बनेगा 5 3 ज़ा 15x स्क्वायर और प्लस का 3। ओके, इस 1 का डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा। अब ये ब्रैकेट्स आपको सिंप्लीफाई करनी है। x की मल्टीप्लाई इन दोनों टर्म्स के साथ करेंगे तो ये बनेगी 15x क्यूब प्लस 3x, और माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 15x स्क्वायर माइनस 3। ओके, 5 प्लस 15 ये बन गया 20x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर एज इट इज। 3 प्लस 3 ये बन गया है 6x माइनस 1 माइनस 3 का आंसर है -4। और इसी के साथ ये क्वेश्चन फिनिश। नाउ क्वेश्चन नंबर 31, इफ E and F are events such that P of E is equal to 1/4, P of F is equal to 1/2 and P of E and F is equal to 1/8, find P of E or F। सेकेंड पार्ट, P of not E and not F। बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। P of E की वैल्यू गिवन है 1/4, P of F की वैल्यू है 1/2, E एंड F का मतलब है E इंटरसेक्शन F की वैल्यू है 1/8। ओके, फाइंड करनी है हमें E और F की वैल्यू, यानी E यूनियन F। इसका क्या रूल होता है? P of E प्लस P of F माइनस P of E इंटरसेक्शन F। वैल्यूज पुट करेंगे P of E की, ये P of F की, और 1/8 है P of E इंटरसेक्शन F की वैल्यू। 4 to 8 का एलसीएम आएगा 8, 4 2 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8 और 8 1 ज़ा 8। 2 + 4 6 माइनस 1 5। 5/8 P of E यूनियन F की वैल्यू। ओके, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। नाउ सेकेंड पार्ट, ये तो और भी इजी है। P of नोट E को आप लिखेंगे E बार, नोट F को लिखेंगे F बार, और एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन। अब हमें एक फॉर्मूला पता है, P of E बार को आप क्या लिखते हैं? 1 माइनस P of E। ओके, एक बात का और ध्यान रखिए, ये जो बार है इसे आप कंप्लीट के ऊपर लगा सकते हैं, लेकिन इंटरसेक्शन को आपको यूनियन बनाना पड़ेगा। और अब यहाँ पर ये वाला रूल लगाइए, 1 माइनस P of E यूनियन F। ओके, P of E यूनियन F की वैल्यू अभी अभी आप कैलकुलेट करके आए हैं, 1 माइनस 5/8, 8 1 ज़ा 8 माइनस 5 3, तो ये आंसर आ जाएगा 3/8 P of E बार इंटरसेक्शन F बार का, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। और इसी के साथ ये क्वेश्चन फिनिश, ये सेक्शन भी फिनिश। ओके, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।